हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगेन आवर चैनल ट्यूशन चैनल। और आज हम फिर से पढ़ेंगे एक स्टोरी इंग्लिश की। स्टोरी का जो टाइटल है वो है बीरबल्स खिचड़ी। तो बीरबल की खिचड़ी। दिस इज अ फेमस स्टोरी। ये एक क्या है, फेमस। फेमस का मतलब होता है बहुत ही मशहूर। स्टोरी मतलब कहानी। तो ये एक बहुत ही मशहूर कहानी है किसकी, ऑफ अकबर एंड बीरबल। तो अकबर और बीरबल की वर्बल गेम। वर्बल गेम का मतलब होता है मौखिक खेल, या आप ये भी कह सकते हैं कि जो अकबर और बीरबल के बीच में जो जुबानी जंग होती थी उसकी एक बहुत ही मशहूर कहानी है। नाउ अब बीरबल्स खिचड़ी इज़ ऑल्सो यूज्ड एज अ प्रोवर्ब। ये जो बीरबल की खिचड़ी जो कहावत है, प्रोवर्ब का मतलब होता है कहावत। तो ये जो कहावत है ये अक्सर यूज़ होती है किस में, द प्रोवर्ब इज़ यूज्ड फॉर डिस्क्राइबिंग a simple job being done in a way that it would never be accomplished। देखिए, प्रोवर्ब का मतलब है कहावत। ये यूज़ होती है डिस्क्राइबिंग का मतलब होता है वर्णन करना, किसी चीज़ को बताना डिटेल में, है ना। अ सिंपल जॉब, एक कोई बहुत ही आसान काम, बीइंग डन जो कि हो सकता है पूरा, इन अ वे दैट इट वुड लेकिन नहीं होता, बी कम्प्लीट कभी भी पूरा। एक कोई ऐसा काम जो बहुत ही आसानी से पूरा हो सकता है लेकिन कभी भी पूरा नहीं होता। इस तरह की बातें करने के लिए हम बीरबल्स की खिचड़ी नामक प्रोवर्ब का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। प्रोवर्ब का मतलब होता है कहावत। तो कहानी अब यहाँ से शुरू है। इट वॉज द विंटर सीजन। यह था क्या, विंटर माने सर्दी का, सीज़न माने मौसम। ये सर्दी का मौसम था। किंग अकबर एंड बीरबल वर टेकिंग अ स्ट्रॉल। जो बादशाह अकबर थे और जो बीरबल वो क्या थे, वो अ स्ट्रॉल। स्ट्रॉल का मतलब होता है घूमना। तो वो घूम रहे थे कहाँ पर, ऑन द बैंक। तो बैंक्स का मतलब होता है किनारे पर, ऑफ द यमुना। तो यमुना के किनारे पर, यमुना नदी के किनारे पर वो घूम रहे थे। अब्रप्टली, अब्रप्टली का मतलब होता है यकायक, एकदम से। एकदम से क्या हुआ, किंग अकबर इंक्वायर्ड। जो बादशाह अकबर थे उन्होंने पूछा, इन दिस बीटर कोल्ड। बीटर का मतलब होता है बहुत ज़्यादा। तो इतनी ज़्यादा कोल्ड, इतनी ज़्यादा सर्दी में, कैन एनी वन स्पेंड। स्पेंड का मतलब होता है बिताना, एनी वन का मतलब होता है कोई भी। तो क्या कोई भी, कैन का मतलब सकता है, तो कोई भी सकता है मतलब बिता सकता है क्या, द एंटायर नाइट, अपनी जो पूरी रात है, स्टैंडिंग खड़े होकर, इन द रिवर, इस नदी में। भाई इतनी ज़्यादा ठंड में कोई भी व्यक्ति अपनी पूरी रात जो है बिता सकता है, इतनी ज़्यादा ठंड में नदी में खड़े होकर के, ऐसा उन्होंने पूछा। किससे, बीरबल से। तो बीरबल ने क्या कहा, योर मैजेस्टी महाराज, समबडी कैन बी फाउंड। समबडी का मतलब होता है कोई भी, कैन सकता है, बी हो, फाउंड माने मिल, कोई भी मिल सकता है, हु जो, इज रेडी जो तैयार होगा, फॉर इट इसके लिए, सैड बीरबल। बीरबल ने ऐसा जवाब दिया। फिर क्या हुआ, हाउ कैन यू से, तुम कैसे कह सकते हो, दैट की, विद सो मच। सो मच माने इतने ज़्यादा, ऑफ कॉन्फिडेंस आत्मविश्वास से, तुम इतने ज़्यादा आत्मविश्वास से कैसे कह सकते हो। आस्ट पूछा, किंग अकबर, जो बादशाह अकबर हैं उन्होंने बीरबल से पूछा कि भाई हाउ कैन यू से दैट सो मच ऑफ कॉन्फिडेंस, तुम इतने आत्मविश्वास से कैसे कह सकते हो कि कोई भी मिल जाएगा। योर मैजेस्टी महाराज, फिर बीरबल ने कहा, महाराज, मनी हैज़ अ लॉट ऑफ पावर। जो पैसा होता है उसमें बहुत ताकत होती है, ठीक है ना। लॉट ऑफ पावर किसमें, मनी में। एनी पुअर मैन, कोई भी गरीब आदमी, विल बी टेम्पटेड। टेम्पटेड का मतलब होता है परीक्षा, प्रलोभन, टू डू ऐसा करने की, दिस फॉर मनी पैसे के लिए। भाई पैसे के लिए कोई भी ऐसा करने के लिए क्या हो जाएगा, तैयार होगा। रिप्लाइड बीरबल, तो बीरबल ने क्या दिया, ऐसा जवाब दिया, रिप्लाइड, ठीक है ना। इसको मैं हाँ यहाँ से कर देता हूँ, ठीक है। फिर क्या हुआ, विद द एम टू प्रूव बीरबल रोंग। देखिए, जो विद द एम का मतलब होता है किसी जो है मकसद से, प्रूफ, प्रूफ का मतलब होता है साबित करना। बीरबल रोंग, बीरबल को गलत, तो बीरबल को गलत साबित करने के मकसद से द किंग, जो बादशाह थे, उन्होंने क्या किया, मेड प्रोक्लेमेशन। प्रोक्लेमेशन का मतलब होता है घोषणा करना। उन्होंने घोषणा की, किस लिए, क्योंकि वो बीरबल को गलत साबित करना चाहते थे। दैट की, एनी वन हु स्टूड इन द यमुना रिवर। अगर एनी वन माने कोई भी, हो जो, स्टूड खड़ा होगा, इन द यमुना रिवर, यमुना नदी में, द होल नाइट सारी रात, वुड गेट 500 गोल्ड कॉइन्स एज रिवार्ड। तो गेट माने होता है पाना, तो उसे मिलेंगे क्या, 500 5000 गोल्ड कॉइन, सोने
सोने के सिक्के एज रिवार्ड के रूप में। उसे 5000 सिक्के रिवार्ड के रूप में मिलेंगे जो कोई पूरी रात वहाँ पर खड़ा होगा। फिर क्या हुआ, बीरबल अंडरस्टूड वाई किंग अकबर हैड मेड द प्रोक्लेमेशन। जो बीरबल थे उन्होंने अंडरस्टूड, वो समझ गए, वाई क्यों, किंग अकबर जो बादशाह अकबर हैं उन्होंने हैड मेड द प्रोक्लेमेशन जो क्यों घोषणा की है, ठीक है ना। तो बीरबल समझ गए। फिर क्या हुआ, ही वेंट टू बी वॉशरमैन्स लोकेलिटी। जो वो बीरबल हैं वो गए कहाँ पर, टू बी वॉशरमैन्स लोकेलिटी, जो धोबी होते हैं उनके जो इलाका होता है उसमें वो गए लोकेलिटी में। एंड कॉक्स्ट का मतलब होता है, कॉक्स्ट है वॉशरमैन, हाँ, तो कॉक्स्ट का मतलब होता है अपनी बात से मनवा लेना। तो उन्होंने मनाया एक वॉशरमैन को टू डू द वर्क, इस काम को करने के लिए। फिर क्या हुआ, द वॉशरमैन अपीयर्ड बिफोर किंग अकबर इन द कोर्ट। जो द वॉशरमैन जो धोबी था वो अपीयर्ड का मतलब होता है उपस्थित होना, उपस्थित हुआ बिफोर किंग, तो जो बादशाह अकबर के पहले कहाँ पर, इन द कोर्ट में उपस्थित हो गया वो बादशाह अकबर के आने से पहले। और फिर क्या हुआ, एंड सैड और बोला बादशाह अकबर से कि योर हाइनेस महाराज, आई एग्री टू टेक योर बेट, मैं तैयार हूँ टू टेक लेने के लिए, योर बेट आपकी शर्त, मैं आपकी शर्त जो है लेने के लिए क्या हूँ, तैयार हूँ, है ना, मानने के लिए तैयार हूँ। किंग अकबर मेड ऑल अरेंजमेंट्स, जो बादशाह अकबर थे मेड उन्होंने करवाए क्या, ऑल द अरेंजमेंट्स, सारे जो इंतज़ामात हैं वो उन्होंने करवा दिए। फिर क्या हुआ, एट नाइट द वॉशरमैन वाज ब्रॉट, तो रात को क्या हुआ, जो वॉशरमैन था धोबी उसको वाज ब्रॉट लाया गया, टू द बैंक, किनारे पर, ऑफ द यमुना, नदी के। ही एंटर्ड, वो घुस गया, द रिवर, नदी में। अब वो नदी में घुस गया। टू गार्ड्स, जो 2 गार्ड थे, वर आस्क्ड टू कीप, उनको कहा गया क्या, टू कीप एन आई, कीप एन आई का मतलब होता है नज़र रखना। तो जो 2 गार्ड थे, जो 2 चौकीदार थे, उनको कहा गया कि भाई उनको क्या करना है, कीप एन आई, इस पर नज़र रखनी है, किस पर, ऑन द वॉशरमैन, उस धोबी पर। द होल नाइट, सारी रात, एंड अदर्स रिटर्न होम, और जो बाकी लोग थे वो क्या हुआ, रिटर्न होम, वो अपने घर वापस चले गए। बस वहाँ पे 2 गार्ड रह गए और वो धोबी रह गया, बाकी लोग सब अपने वापस चले गए। फिर क्या है, द नेक्स्ट डे, अगले दिन, द वॉशरमैन वाज ब्रॉट टू द कोर्ट एंड ही डिमांडेड हिज रिवार्ड। अब अगले दिन क्या हुआ, जो वॉशरमैन था, जो धोबी था, उसे वाज ब्रॉट, उसे लाया गया कहाँ पर, टू द कोर्ट रूम, जो दरबार में लाया गया। ही डिमांडेड हिज रिवार्ड, और जो वॉशरमैन था उसने डिमांड माने, उसने अपनी डिमांड की, उसने मांगा हिज रिवार्ड, अपना इनाम। किंग अकबर इंक्वायर्ड, जो बादशाह अकबर थे उन्होंने पूछा, फ्रॉम द गार्ड्स, अपने चौकीदारों से। एंड दे कन्फर्म्ड का मतलब होता है पुष्टि करना, उन्होंने पुष्टि करने के लिए कि दैट की वॉशरमैन स्टूड, की जो धोबी था ये खड़ा था, इन द रिवर, नदी में, द होल नाइट, सारी रात। भाई ऐसा उन्होंने कन्फर्म करने के लिए अपने गार्डों से पूछा। फिर क्या हुआ, किंग अकबर प्रेस्ट, उन्होंने बता दिया। तो फिर किंग अकबर जो बादशाह अकबर थे उन्होंने, प्रेस्ट का मतलब होता है प्रशंसा करना, तो उन्होंने प्रशंसा की, किसकी, द वॉशरमैन की, धोबी की। एंड सैड, और बोले, यू स्टूड इन वाटर इन बिटर कोल्ड, तुम स्टूड माने खड़े रहे, इन वाटर, पानी में, इन बिटर कोल्ड, इतनी ठंड में, तुम इतनी दिन में ठंड में खड़े रहे। हाउ डिड यू कीप योर माइंड ऑक्यूपाइड, हाउ डिड कीप, तुमने कैसे, कीप माने रखा, योर माइंड, अपने दिमाग को, ऑक्यूपाइड का मतलब होता है व्यस्त रखना, या जो है क्या कहते हैं, बिजी रखना, है ना। तुमने अपने दिमाग को किस तरीके से ऑक्यूपाइड रखा, ठीक है ना, ऑक्यूपाइड है मशगूल रखना, मशगूल कैसे रखा, कुछ भी कह सकते हैं। उसने जवाब दिया, योर हाइनेस महाराज, द एंटायर नाइट, जो सारी रात, आई वॉच द लिट अप लैम्प, सारी रात, वॉच माने देखा, मैं सारी रात मैंने देखा, द लिट लैम्प, लिट अप का मतलब होता है जलता हुआ, लैम्प माने दिया, मैंने जलते हुए दिए को देखा, जो कि कैप्ट माने रखा था, कहाँ पे, इन द मीनारेट टॉम्ब, मीनारेट माने मीनार, टॉम्ब मीनार का जो मकबरा है उस पर जो रखा था, मैं उसको सारी रात देखता रहा। मतलब ऐसा है कि वो रात को पानी में खड़ा होगा और कहीं मीनार पर कोई दिया जल रहा होगा तो सारी रात उसे देखता रहा, और उसका कहने का मतलब ये था कि मैं उसको देखता रहा और इसलिए मुझे ठंड नहीं लगी। फिर क्या हुआ, टॉम्ब ऑफ द पैलेस, द वॉशरमैन रिप्लाइड, जो वॉशरमैन है उसने ऐसा क्या दिया, जवाब दिया। इसको थोड़ा ऊपर कर देता हूँ।
ऑक्यूपाइड, ठीक है। योर हाइनेस महाराज, द एंटायर डे आई वॉच्ड द लिट अप लैम्प केप्ट द मीनार टॉम्ब ऑफ द पैलेस इज वॉशर में रिप्लाई, ठीक है। यहाँ से आहा, तो फिर वो बोले महाराज आहा, दैट अकबर बोले दैट मीन्स, इसका मतलब द होल नाइट यू रिसीव्ड योर वार्मथ, होल नाइट मतलब सारी रात, यू रिसीव्ड तुम लेते रहे, द वार्मथ गर्मी, फ्रॉम द लैम्प उस दिए से, एंड कुड फाइट टू सेड, और कुड माने तुम सके, फाइट माने लड़, द कोल्ड ठंड से, तुम सारी रात उस लैंप से गर्मी लेते रहे और इसलिए तुम जो है उस ठंड से लड़ सके। यू डू नॉट डिज़र्व, डिज़र्व का मतलब होता है तुम योग्य नहीं हो, तुम योग्य नहीं हो द रिवार्ड इनाम के। यू कैन गो, तुम जा सकते हो, यू कैन गो नाउ, तुम अब जा सकते हो। किंग अकबर सेड, बादशाह अकबर ने ऐसा कहा। अब उसने कहा कि मैं दूर नदी में खड़े होकर के एक जो मीनार पे टॉम पर दिया जल रहा था, मैं उसे देख रहा था, उससे मुझे गर्मी का थोड़ा सा वो हुआ, तो महाराज कहने लगे कि वहाँ से तू गर्मी सेकता रहा, इसलिए तू इनाम का हकदार नहीं है, अब तू यहाँ से जा सकता है। फिर क्या हुआ? वट कुड द पुअर वॉशरमैन से इन फ्रंट ऑफ किंग अकबर। वट कुड का मतलब होता है कैन का पास्ट, सकता, द पुअर गरीब, वॉशरमैन धोबी, से कह, तो वो क्या कह सकता था, ठीक है ना। फ्रंट ऑफ किंग, फ्रंट ऑफ मतलब राजा के सामने, अकबर, तो बादशाह अकबर के सामने वो गरीब वॉशरमैन कह भी क्या सकता था। तो फिर क्या हुआ? ही क्वाइटली लेफ्ट, वो क्या हो गया? चुपचाप लेफ्ट चला गया। बीरबल वाज आल्सो प्रेजेंट, जो बीरबल थे वो भी क्या थे? प्रेजेंट माने उपस्थित थे। इन द कोर्ट, उस दरबार में। ही फेल्ट बैड अबाउट द होल इंसिडेंट, ही फेल्ट उन्हें महसूस हुआ, बैड माने बुरा, अबाउट के बारे में, द होल इंसिडेंट इस पूरी घटना के बारे में क्या हुआ? उन्हें बहुत ही बुरा महसूस हुआ। फिर क्या हुआ? ही डिसाइडेड, उन्होंने फैसला किया, दैट की ही वुड मेक श्योर, ही वुड मेक श्योर दैट द वॉशरमैन रिसीव्ड हिज वेल डिजर्व रिवार्ड। उन्होंने वो ही वुड मेक श्योर, श्योर का मतलब सुनिश्चित करना, कि वो सुनिश्चित करेंगे, वो सुनिश्चित करेंगे दैट की द वॉशरमैन जो धोबी है वो रिसीव्ड, रिसीव का मतलब मिले, वो पाए क्या? हिज वेल डिजर्व, जिसका वो हकदार है, रिवार्ड इनाम। भाई जो बीरबल थे उनको बहुत बुरा लगा और उन्होंने ये सुनिश्चित किया कि वो जो है ना उसको इनाम दिलवाएंगे, इस तरीके से भी कह सकते हैं, ठीक है। द नेक्स्ट डे, अगले दिन क्या हुआ? वैन बीरबल डिड नॉट कम टू द कोर्ट, जब बीरबल जो हैं, जब बीरबल डिड नॉट नहीं कम आए टू द कोर्ट, दरबार में, किंग अकबर सेंट अ मैसेंजर, जो बादशाह अकबर थे उन्होंने सेंट माने भेजा, अ मैसेंजर, मैसेंजर का मतलब होता है संदेशवाहक, टू कॉल हिम, कॉल हिम माने बुलाने के लिए। बीरबल सेंट हिम अवे सेइंग दैट हिज खिचड़ी वाज बीइंग कुक्ड। अब बीरबल सेंट, जो बीरबल को, तो बीरबल ने क्या करा? बीरबल ने उसे भेज दिया, हिम अवे सेइंग, क्या क्या ये कहकर, दैट की हिज खिचड़ी, जो उसकी खिचड़ी है, वाज बीइंग कुक्ड, वो पक रही है। अब मैसेंजर जो है संदेशवाहक गया बीरबल के पास, अब बीरबल ने उसे उल्टा भेज दिया, बीरबल सेंट हिम, बीरबल ने क्या करा? उसे उल्टा भेज दिया, ये कहते हुए कि उसकी जो है खिचड़ी, कि वो खिचड़ी पका रहे हैं, भाई उनकी खिचड़ी पका रही है। फिर क्या हुआ? बीरबल सेंट हिम, हाँ यहाँ पे देख, कुक्ड, द मैसेंजर कन्वेड द मैसेज ऑफ किंग अकबर, जो मैसेंजर था, जो संदेशवाहक था, उसने क्या किया? उन्हें सुनाया अपना मैसेज, संदेश, किसको? बादशाह अकबर को। वैन बीरबल डिड नॉट कम फॉर अ लॉन्ग टाइम, वैन जब, जो बीरबल है, डिड नॉट कम नहीं आए, फॉर अ लॉन्ग टाइम बहुत लंबे समय तक, अ मैन वाज सेंट टू कॉल हिम अगेन, एक आदमी वाज सेंट भेजा गया, टू कॉल बुलाने के लिए, हिम अगेन, उसको, किसको? बीरबल को अगेन, एक आदमी फिर से भेजा गया बुलाने के लिए। फिर क्या हुआ? बीरबल गेव द सेम मैसेज, बीरबल ने, गेव माने दिया, द सेम मैसेज, वो वही पुराना वाला जो मैसेज है, जो संदेश, उनने फिर वही मैसेज दिया। मैनी टाइम, बहुत समय तक, मैसेंजर जो संदेशवाहक है, वर सेंट, एंड ईच टाइम दे, वर सेंट भेजे गए, एंड ईच टाइम, और हर बार क्या हुआ? द रिटर्न, वो वापस आ गए, विद द सेम आंसर, वही पुराना जवाब लेकर के। एट लास्ट, अंत में, किंग अकबर डिसाइडेड, जो बादशाह अकबर है उन्होंने फैसला किया, टू गो हिमसेल्फ टू फाइंड आउट व्हाट वाज गोइंग ऑन, तो उन्होंने ये फैसला किया कि भाई
जो है मैं ही जाता हूँ वहाँ पर और फाइंड और पता करता हूँ कि व्हाट वाज गोइंग, वहाँ क्या चल रहा है। ऑन रिसीविंग बीरबल्स पैलेस अकबर सॉ, ऑन रीचिंग ऑन रीचिंग का मतलब होता है पहुँचकर बीरबल के पैलेस, बीरबल के जो महल पर पहुँचकर किंग अकबर जो बादशाह अकबर है उन्होंने सॉ सी की सेकंड फॉर्म उन्होंने देखा अ ट्राइपॉड ऑफ 10 फीट टॉल बम्बू। एक ट्राइपॉड का मतलब होता है तिपाई, 3 डंडों का कोई एक तिकोना सा वो, ऑफ 3 जिसमें क्या थे 10 फीट जो 10 फुट के टॉल लंबे बम्बू माने बांस, स्टिक्स लकड़ियाँ, रेस्ड उठाए हुए। तो उन्होंने देखा कि 3 जो है 10 फुट लंबी लकड़ियाँ हैं जिन्होंने क्या कर रखा है, उठाया हुआ है क्या, विच अ क्ले पोट, एक क्ले पोट का मतलब है मट्टी का जो घड़ा होता है वो हंग जो टंगा हुआ है कहाँ पर, थोड़ा लंबा पाठ है इसलिए ज़रा जल्दी जल्दी पढ़ना पड़ रहा है। हाई एंड अ फायर, ऊंचाई पर टंगा हुआ है, ठीक है ना। एंड अ फायर और क्या है, और आग जल रही है, बर्न्ट जल रही है, बिलो नीचे, ऑन द ग्राउंड ने ज़मीन पर ज़मीन पर जैसे कि मैं आपको दिखा दूँ आप समझ जाएंगे। देखिए इस तरीके का एक ये ट्राइपॉड आप देख सकते हैं, 1 2 3 और ये ऊपर टंगा हुआ है और नीचे आग जल रही है, इसको ये कहना चाह रहे हैं, ठीक है ना। तो क्या हुआ, यहाँ रख लेता हूँ, हाँ, बर्न्ट बिलो ऑन द ग्राउंड और ज़मीन पर चल रही है। व्हाट इज़ हैपनिंग बीरबल, ये क्या हो रहा है बीरबल, आस्क्ड द किंग, जो बादशाह हैं उन्होंने पूछा। योर हाइनेस महाराज, आई एम कुकिंग खिचड़ी, मैं खिचड़ी पका रहा हूँ। रिप्लाइड बीरबल, बीरबल ने क्या दिया, ऐसा जवाब दिया कि भाई मैं खिचड़ी पका रहा हूँ। इज़ दिस द वे ऑफ कुकिंग खिचड़ी, इज़ दिस द वे का मतलब होता है ये कौन सा तरीका है, ऑफ कुकिंग खिचड़ी पकाने का। द क्ले पॉट कंटेनिंग राइस एंड दाल इज़ हैंगिंग 10 फीट अबव द ग्राउंड। द क्ले, जो क्ले पोट है, जो मिट्टी का जो वो है मटका, वो कंटेनिंग राइस माने चावल एंड दाल, चावल और दाल से, इज़ हैंगिंग लटका हुआ है 10 फीट अबव, 10 फीट माने ऊंचाई पर, 10 फुट ऊंचा, द ग्राउंड से। हाउ विल द हीट, हाउ माने कैसे, विल द हीट गर्मी, कैसे गर्मी, ऑफ द फायर रीच पहुँचेगी, द क्ले पॉट उस मटके पर। द किंग आस्क्ड, जो बादशाह अकबर हैं उन्होंने ऐसा पूछा। फिर क्या हुआ, बीरबल वाज वेटिंग फॉर दिस अपॉर्चुनिटी, जो बीरबल थे वो क्या कर रहे थे, वो इंतज़ार कर रहे थे किसका, फॉर दिस अपॉर्चुनिटी, इस मौके का। तो फिर क्या हुआ, ही प्रॉम्प्टली का मतलब होता है तुरंत, झटपट से, उन्होंने झटपट से रिप्लाइड जवाब दिया। वाई नॉट, क्यों नहीं, योर हाइनेस महाराज। वैन हीट फ्रॉम द लैम्प, जब हीट माने गर्मी, फ्रॉम द लैम्प एक लैम्प से, जो एक लैम्प से जब एक गर्मी, बर्निंग फॉर जलती हुई, अवे इन द मिनारेट टॉम्ब दूर, मिनारेट टॉम्ब माने वही मकबरा, मीनार के मकबरे पर, ऑफ द पैलेस जगह पर, कुड रीच पहुंच सकती है, द मैन जो खड़ा है आदमी, स्टैंडिंग इन यमुना वाटर यमुना के पानी में, जब एक जलते हुए दिए की गर्मी जो है मीनार टेम की वो नदी में पहुंच सकती है जहां पर एक आदमी खड़ा है, तो वाई कांट फायर हीट, तो क्यों नहीं फायर आग, हीट अ पॉट जस्ट 10 फीट अवे, जा सकती, जो सिर्फ कितना है, जस्ट, जो केवल जस्ट 10 फीट, वो जो सिर्फ 10 फुट दूर है, ठीक है, उन्होंने ऐसा कहा। किंग अकबर अंडरस्टूड द मैसेज ऑफ बीरबल, अब जो बादशाह अकबर थे वो अंडरस्टूड समझ गए कि द मैसेज ऑफ बीरबल के बीरबल क्या कहना चाहते थे, ठीक है। फिर क्या हुआ, ही सेंट फॉर द वॉशरमैन, उन्होंने भेजा फॉर द वॉशरमैन को बुलाया, एंड रिवार्डेड हिम, और उसको इनाम दिया। तो ये थी स्टोरी, मुझे उम्मीद है कि अच्छी लगी होगी। मैंने थोड़ी जल्दी इसलिए पढ़ी क्योंकि स्टोरी थोड़ी लंबी थी, इस चक्कर में थोड़ा कभी कभी प्रोनाउंसिएशन की भी वो हो जाती है। तो अगला वीडियो मैं जल्दी लेकर के आऊँगा और छोटा लेकर आऊँगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।